नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग लेके आए हैं मई महीने का करंट जीके क्वेश्चन आंसर, जो हाल में ही हुए घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, आज का सवाल नंबर 1 है, घासेम बशीर बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, किस देश द्वारा मिसाइल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ईरान द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? ईरान द्वारा जो है विकसित किया गया है। ठीक है, इसकी जो है क्षमता कितनी है? 1200 किलोमीटर। इसकी मारक क्षमता कितना है? 1200 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा विकसित किए जा रहे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ECINET, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो चुनावी सेवाओं में व्यवस्थित करने के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही खबर में रही MASH मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएट स्टेटोहेपेटाइटिस किस प्रकार की बीमारी है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फैटी लीवर रोग। फैटी लीवर रोग का एक गंभीर रूप है। फैटी लीवर रोग का एक गंभीर जो है रूप है, जो ये प्रकार का जो है ये इसका वायरस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्व अस्थमा दिवस 2025 किस दिन मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 6 मई को। कब मनाया जाता है? 6 मई को मनाया जाता है। ठीक है, इग्ला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? ठीक है, MANPADS। ठीक है, इग्ला एस किस देश द्वारा विकसित एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है? ठीक है, ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रूस द्वारा। किसके द्वारा? रूस द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है भारत ने हाल में ही जो है रूसी इंगला एस वायु रक्षा मिसाइल खरीदा है ये। ठीक है, इसको भारत ने खरीदा है। ठीक है, आतंकी हमले की जो है पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसके बाद जो है भारत ने रूस से खरीदा ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI डेटा सेंटर पार्क किस राज्य में स्थित है? ठीक है, भारत का पहला जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI डेटा सेंटर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? छत्तीसगढ़ के जो है रायपुर में स्थित है। रायपुर जिले में जो है स्थित है। ठीक है, जो भारत का पहला आर्टिफिशियल एजेंट डेटा सेंटर जो है स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय। ठीक है, पंचायती राज मंत्रालय जो है स्वामित्व योजना लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नौ खोजा गया पानी आणविक रूप। ठीक है, पानी आणविक रूप मच्छर किस क्षेत्र में पाया गया है? ये नया मच्छर खोजा गया है, इस प्रकार का मच्छर किस क्षेत्र में पाया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर जाएगा तटीय पूर्वी जो है तटीय पूर्वी अफ्रीका में। कहाँ पे? तटीय पूर्वी अफ्रीका में जो है ये आणविक रूप जो मच्छर है ये पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, एंथनी एल्बानीज को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः चुना गया है? ठीक है, हाल में ही जो है एंथनी एल्बानीज को किस देश का प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो है एंथनी एल्बानीज जो है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री दोबारा पुनः जो है चुना गया, जिनको पुनः जो है चुना गया, दोबारा ये प्रधानमंत्री बने ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा माउंट मकालू किन दो क्षेत्रों के लिए बीच की सीमा पर स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा नेपाल और तिब्बत। नेपाल और तिब्बत जो है क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, माउंट मकालू। ठीक है, ITBP ने हाल में ही जो है 5वें सबसे ऊंचे माउंट मकालू पर चढ़ाई की। ठीक है, यह समुद्र तल से जो है 8,000
485 मीटर ऊंचाई पे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ठीक है, पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पे किया गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, इसको उद्घाटन कौन किया? भारत के राष्ट्रपति द्वारा है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है ये इस जो है सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है? ठीक है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम किस मंत्रालय के जो है प्रशासनिक नियंत्रण में है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन जो है ये सौर ऊर्जा नगर निगम जो है इसके अंदर कार्यरत है। ठीक है, इसके नियंत्रण में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सा शहर करेगा? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा नासिक। ठीक है, नासिक महाराष्ट्र जो इस बार जो है योग महोत्सव 2025 का उद्घाटन करने जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रम्माण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रम्माण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला गांव बन गया है? ठीक है, झारखंड का कौन सा गांव पलामू टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र से पूरी तरह से क्या बन गया है? ये गांव में तब्दील हो गया है। ठीक है, तो गांव का क्या नाम है? सही हो जाएगा जो है जयगीर। जयगीर जो है मुख्य रूप से पहला गांव बन गया है। ठीक है, ये कहाँ पे है? झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नमस्ते योजना किस दो मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई? नमस्ते योजना किन दो मंत्रालयों द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय द्वारा जो है नमस्ते योजना शुरू किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह जो हाल ही खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा केरल। यहाँ पे केरल में। ठीक है, केरल में जो है स्थित है। बिजिनजाम अंतर्राष्ट्रीय जो है बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, अब इसका उद्घाटन जो है कौन करेंगे? प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किन संगठन ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए वकालत नेटवर्क पहल शुरू की है? किस संगठन ने आतंकवाद पीड़ितों के लिए वकालत नेटवर्क पहल शुरू किया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोध कार्यालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोध कार्यालय UNOCT। UNOCT। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मई 2025 में किस बैडमिंटन खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों को जो है मई 2025 में जो है इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है? सिक्योर परियोजना किस देश की पहल है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का जो है पहल है सिक्योर परियोजना। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, वेम्बनाड झील जो हाल में खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? वेम्बनाड झील जो है किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार NMR जो है एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्ट्रार
एक केंद्रीकृत डिजिटल डेटाबेस के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ई गवर्नेंस NCEG पर 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कौन से राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में किया गया, जो है 10 जो है जून को विशाखापट्टनम में होगा। ठीक है, आंध्रा पात के जो है विशाखापट्टनम में जो है 9 से 10 जून किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, यूरोपीय लाल एडमिरल तितली हाल में किस भारतीय राज्य में देखी गई? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में देखी गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस मंत्रालय ने हाल में ही हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना GSCI शुरू किया? ठीक है, किस जो है मंत्रालय ने हाल में ही हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरू की? सही उत्तर हो जाएगा जो है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, हाल में जो है हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना शुरुआत किया। ठीक है, जो है हाल में जापान और सिंगापुर को जो है 4.15 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हस्ताक्षर किया गया। कितना? 4.12 लाख जो है ग्रीन टन जो हाइड्रोजन के लिए हस्ताक्षर भारत सरकार द्वारा किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? विशेष 301 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की गई है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधित्व। संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधित्व USTR द्वारा जो है विशेष 301 रिपोर्ट जो है प्रकाशित की गई है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? आयुष्मान भारत दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को जो है आयुष्मान भारत दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, जिसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, PMJAY। ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस भारतीय शहर ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद शहर जो है भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन शहर के तहत गाजियाबाद ने भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांत अनुसंधान संस्थान द्वारा। ठीक है, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांत अनुसंधान द्वारा जो है विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही खबरों में रहा उटुनुकु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? हाल में खबरों में रहा उटुनुकु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बोलीविया में। कहाँ पे स्थित है? बोलीविया में ज्वालामुखी स्थित है। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी बोलीविया। ठीक है, चलिए जो एंडीज कहाँ पे स्थित है? ये एंडीज पर्वत स्थित एक जो है ज्वालामुखी है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
सीसीपीए किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ठीक है, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण सीसीपीए किस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। ठीक है, उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय जो है ये नियंत्रण कार्य करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निवेशक शिविर किन दो संस्थाओं की संयुक्त पहल है? निवेशक शिविर किन दो संस्थाओं का संयुक्त पहल है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण प्राधिकरण। ठीक है, और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैव इनपुट संस्थान केंद्र बीआरसी किस राष्ट्रीय मिशन तहत के शुरू किए गए थे? जैव इनपुट संसाधन केंद्र किस राष्ट्रीय मिशन द्वारा शुरू किया गया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत जो है जैव इनपुट संसाधन केंद्र जो है शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किन दो संगठनों के संयुक्त रूप से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSM विकसित किया? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इजरायल एयर स्पेस इंडस्ट्री जो है IAI द्वारा जो है ये दोनों संस्थाओं द्वारा जो है मध्यम दूरी से सतह से हवा से मार करने वाली मिसाइल जो है विकसित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बालिकातन किन दो देशों के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? बालिकातन किन दो देशों के बीच के द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका। फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। ठीक है, बालिकान का अर्थ जो है कंधे से कंधा मिला के, बालिकान का अर्थ जो है कंधा से कंधा मिला के। ठीक है, बालिकातन अभ्यास जो है फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका के सशस्त्र बलों के बीच में सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र फोर्स जोशी किस मंत्रालय के तहत स्थापित किया गया है? ठीक है, शहरी साइबर अपराध समन्वय केंद्र किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय द्वारा। गृह मंत्रालय द्वारा जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्घा दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्घा के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 27 अप्रैल। 27 अप्रैल को जो अंतर्राष्ट्रीय लकड़बग्घा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है, हाल ही में किस संस्थान पर बोन कलेक्टर नामक एक नया मांसाहारी कैटरपिलर खोजा गया? हाल ही में किस संस्थान पर बोन कलेक्टर नामक एक नया मांसाहारी कैटरपिलर खोजा गया? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा हवाई द्वीप। हवाई द्वीप। ठीक है, कहाँ पे खोजा गया? हवाई द्वीप जगह पे खोजा गया। ठीक है, एक नया मांसाहारी कैटरपिलर जिसे बोन कलेक्टर उपनाम दिया गया। बोन कलेक्टर क्या है? उपनाम दिया गया है इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पीएम मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की गई है? पीएम मित्र योजना किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। किसके द्वारा? कपड़ा मंत्रालय द्वारा जो है कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हाल ही खबरों में रहा माइसीटोमा क्या है? माइसीटोमा क्या है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा एक दीर्घकालिक उत्तराधिकारी विनाशकारी संक्रामक रोग है। क्या ये एक दीर्घकालिक उत्तरोत्तर विनाशकारी संक्रामक रोग है? ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स यूकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है? किसका संचालन कर सकता है? बिजली का संचालन कर सकता है। ठीक है, किस देश ने सीए इलेक्ट्रोथ्रिक्स यूकोनेसिस नामक बैक्टीरिया की खोज की है जो बिजली का संचालन कर सकता है? ठीक है, सही उत्तर जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन किया? संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने जो है
जो है इस नामक बैक्टीरिया की खोज किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किस संगठन ने भारत में स्क्रैम जेट इंजन का जर्मनी परीक्षण किया है। स्क्रैम जेट इंजन का जो है जमीनी परीक्षण किया है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा अनुसंधान DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा जो है स्क्रैम जेट इंजन का जो है जमीनी परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी जो खबरों में था किस देश में स्थित है। ये भी हम कह सकते हैं कि जो है येलोस्टोन सुपर ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, ये कहाँ ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा राज्य कर रहा है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। कौन सा राज्य कर रहा है 2025 का जो है शिखर सम्मेलन 2025 का तेलंगाना जो है कर रहा है। ठीक है, ये जो है 26 अप्रैल 25 से 26 अप्रैल जो है को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में तेलंगाना ने 100 देशों को 450 से अधिक प्रतिनिधियों के साथ वैश्विक भारत शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विश्व मलेरिया दिवस 2025 का विषय क्या है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा मलेरिया को शून्य करने का समय आ गया है। ठीक है, मलेरिया शून्य करने का समय आ गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ठीक है, कौन सा 107वां मतलब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। सही उत्तर हो जाएगा सिमलीपाल, सिमलीपाल। ठीक है, जो है उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है। उड़ीसा सरकार, जो उड़ीसा में पाया जाता है, ये सिमलीपाल जो है कहाँ पे पाया जाता है, ये उड़ीसा में है। सरकार ने इसको जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। ठीक है, ये सवाल है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आक्रमण व्यायाम। ठीक है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो है ये अभ्यास आक्रमण व्यायाम का अभ्यास किया गया। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर LH ध्रुव किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो है उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर जो है विकसित किया गया। ठीक है,